Hello students, welcome back to your own channel AH Study Platform. Today I will discuss pre-board question paper of biology. This is important for board exam 2025. I will discuss only section A in this video and section B I will discuss in next video. Section A, let's start the video. Section A, question number 1, MCQ. क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉक्लिया. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स. कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पेयर्स में नहीं पाया था, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. हमारे ब्रेन में बिल्कुल मटर के दाने के बराबर पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, अजेशन. Palisade cell of mesophyll are loosely arranged towards the lower epidermis of a dorsiventral leaf. And reason, palisade cells contain maximum amount of chlorophyll, trap solar energy and help in the process of photosynthesis. A wrong है, R true है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा A is false and R is true. Question number 4, most of the transpiration in tall trees occurs through stomata. मोस्ट ऑफ द प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन स्टोमाटा के थ्रू होता है. नंबर 5, राहुल played football on hot summer afternoon. His urine output was much less, though he drank plenty of water. What could be the possible cause? P, ऑप्शन दिया हुआ P, किडनीज reabsorb a lot of water. Q, sweat glands are active. R, kidneys absorb less water. S, sweat glands are inactive. 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. हमारा आंसर होगा ए, आर एंड क्यू आर करेक्ट. आर, किडनीज एब्जॉर्ब लेस वाटर, और क्यू होगा स्वीट ग्लैंड्स आर एक्टिव. धूप में जिस वक्त बच्चा खेल रहा है, राहुल खेल रहा है, तो उस वक्त क्यू और आर जो है यानी स्वीट ग्लैंड आर एक्टिव होगा और किडनीज एब्जॉर्ब लेस वाटर. तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, आर एंड क्यू करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन काउज एसिड रेन. तो हम लोगों को मालूम है एसिड रेन का काउज कौन सा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 7, अजेशन. लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड आर द स्मॉलेस्ट ऑफ WBC विथ अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस. रीजन दिया हुआ, लिम्फोसाइट कंटेन ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. लिम्फोसाइट रिलीज हिस्टामिन. A is true, we know that, but R is false. A सही बता रहा है कि लिम्फोसाइट आप लोगों को पता है WBC का टाइप्स होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस के साथ पाया जाता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस लिम्फोसाइट में. तो A सही है और R गलत है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा A is true and R is false. क्वेश्चन नंबर 8, 2 डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन सा फेज है माइटोसिस का. तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए है मेटाफेज और बी है एनाफेज. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछा गया है कि पहला वाला स्टेज कौन सा और सेकंड बी वाला स्टेज कौन सा स्टेज है सेल डिवीजन का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्सप्लेन इन लिमार्कियन थ्योरी. तो वो है यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स. यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स. रिया ट्राइड टू मैच द हार्मोन्स विद देयर इफेक्ट ऑन द प्लांट बॉडी. उसने रिया ने एक टेबल बनाया, हार्मोन का इफेक्ट प्लांट बॉडी पे देखा, ऑब्जर्व किया. तो बताना है कि प्रोमोट सेल एलोंगेशन कौन सा हार्मोन, ये होगा ऑक्सिन और ये होगा साइटोकाइनिन. कौन सा हार्मोन प्रोमोट सेल एलोंगेशन करता है और कौन सा इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस. तो ये साइटोकाइनिन होगा. हम लोग को दोनों हार्मोन्स का नाम कौन सा, मतलब ए में दिया हुआ एथिलीन
एबिस्किस एसिड, पी में दिया हुआ जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन। तो ये वाला पेयर सही है, पी ऑक्सिन होगा, क्यू साइटोकाइनिन होगा। सी हमारा ऑप्शन है सी, यही है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोटीन इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो वी नो डैट फाइब्रोनोजेन, ये हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। गिवन बिलो आर सम कॉमन रिफ्लेक्स इन ह्यूमंस, ये सब कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है, पर हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। तो वो है बी और डी, ये दोनों नेचुरल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 और 4, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फिजिलाइजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म अकर्स इन द स्पर्म डक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रीजन दिया वास्ट डिफरेंस कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडिमिस टू द यूथरा ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए इज फॉल्स, ए गलत है और आर ट्रू है। रीजन सही है लेकिन नरेशन गलत है। तो करेक्ट आंसर है बी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम 3 सिलेंडर ऑफ पोटैटो वेयर केयरफुली ड्राइड ऑन ब्लोटिंग पेपर, वेट each piece weight grams were placed in the beaker shown below. Students were told to observe the beaker B and C. तो स्टूडेंट लेकिन बी और सी के बारे में बात करें तो बी और सी के बारे में हम लोग को बताना है कि बी और सी में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा था। ऑप्शन दिया हुआ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्लाज्मोलाइसिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस, यानी बी में ऑस्मोसिस हो रहा था और सी बीकर में प्लाज्मोलाइसिस हो रहा था। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। A thin membrane covering the entire front part of the eye, आंसर होगा कंजक्टिवा। A hormone that stimulates liver to convert glycogen into glucose, आंसर होगा ग्लूकाजॉन। कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमेयर। द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन एरिथ्रोसाइट, हेमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए हमारा ब्लड रेड होता है, आरबीसी रेड होता है। आयरन पिगमेंट, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो जो अंडरलाइन किया हुआ ये फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा। रूट हेयर, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, एपिडर्मिस, ऐसे करके आप लोग को आंसर में करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैंने यहीं पर नंबर बिठा दिया, आप लोग उसे समझ जाओगे कौन किसके बाद आएगा। स्टिमुलस के बाद होगा रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। कंजक्टिवा के बाद होगा एक्वस ह्यूमर, पिपल, विट्रस ह्यूमर, येलो स्पॉट। ये एवोल्यूशन चैप्टर से पिथेकस। नेक्स्ट होगा होमो इरेक्टस, निंडरथल मैन, और 4 होगा क्रो मैग्नोन मैन, और लास्ट होगा होमोसेपियंस जो हम लोग हैं। इवोल्यूशन चैप्टर में सारे इस सब के बाद लास्ट में हम लोग जैसे इंसान अभी तक रुके हुए हैं, तो हम लोग का यानी ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। गिवन बिलो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फील्ड ब्लैंक्स। ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो उसी के बारे में यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ बातें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसको फिल करना है। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ओब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन एंड रन्स डाउन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। द ग्रे मैटर इन द पिक्चर गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ साइटोन, न्यूरॉन के सेल बॉडी यानी साइटोन में पाया जाता है ग्रे मैटर, और वाइट मैटर एक्सोन में पाया जाता है, न्यूरॉन के एक्सोन में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विद द रिफ्लेक्स एक्शन बिलो द नेक, और वर्टेब्रल कॉलम या वर्टेब्रे बोल सकते हैं इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में
ऑड वन आउट करना है कि इतने सारे में से कौन सा ऑड है। ये पांचों में जो दिया हुआ ऑप्शन सब में कुछ ना कुछ एक ऑड है, और उसके बाद इसका रीज़न बताना है। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगी, इसका रीज़न बताऊँगी। और जो तो टिक कर दिया मैंने, आप लोग देख सकते हो, लेकिन इसका रीज़न मैं बताऊँगी। और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी सेक्शन बी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।